हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बैकग्राउंड में बहुत सारा शोर है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो प्लीज, अभी द वेरी रीजन आई डोंट टच दिस फेक गुरु एक्सपोजर इज बिकॉज इनके मोरॉन फॉलोअर्स आके वाहियात से कमेंट्स भेजते हैं, मतलब पोस्ट करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर सो स्टूपिड। यू आर कम ऑन माई चैनल, आई हैवंट इन्वाइटेड यू। अगर तुम्हें अपने गुरु पे इतना ही फेथ है तो वाई डू यू हैव टू कीप डिफेंडिंग हिम ऑन सम स्मॉल चैनल लाइक मी? हाउ शुड माई ओपिनियन मैटर just to validate and affirm your belief system? क्योंकि वो डिसमेंटल हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है कि तुम्हारे फेवरेट गुरु जिनके ऊपर तुम लोग इतने रिसोर्सेस खर्चा कर रहे हैं, मनी, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, वो सब स्वाहा होते देखा नहीं जाता है। संक कॉस्ट फैल्सी, मतलब रबिश भी हो तो हम फॉलो ही करेंगे भाई, बिकॉज इट्स एन ईगो। तुमने उनको अपने अपने और अपने गुरु को फॉलोअर्स ने मॉफ कर लिया है कि उनको इतना वर्शिप करते हैं कि उनकी एक सेंटेंस, एक बुराई भी नहीं सुन सकते। अरे पर्सन इज मेंटली डिसऑर्डर अगर वो कहता है कि मैं शिवा का अवतार हूँ या मैं विष्णु का अवतार हूँ। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये LGBT जेंडर फ्लूइड एजेंडा, ओ यू आर ट्रांसफोबिक। आई एम नॉट ट्रांसफोबिक, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। ये जेंडर फ्लूइड का, ये स्पिरिचुअलिटी का टेक ये देखे कि नहीं, फेमिनिन, वी कैन बी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, इंक्लूसिव, स्टुपिडिटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस चैनल इज शैडो बैंड। अगर मैं ऐसे चमचागिरी करती रहती तो मेरे भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स होते हैं और मोनेटाइज हो जाता। इसमें से यूट्यूब पैसे कमाता है, मुझे कुछ मिलता नहीं है, बट दिस इज़ माई हॉबी, माई पैशन, तो मुझे अच्छा लगता है। ओके अगर तुम लोग के बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचती है तो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फ्रेजाइल मेंटल हेल्थ एंड योर वेल बीइंग, क्योंकि इन लोगों ने कैप्चर कर चुका है तुम्हें। ये फेक गुरुज ने पूरा, दे हैव कंट्रोल्ड your entire life that you are so blind. In fact, you are dead to the real world and alive in the fake world. Metaverse, that's what. Okay, that being said, ये जो मैंने बूमर पेरेंट्स के ऊपर बनाया था, दैट इज द एज ग्रुप ऑफ 55, इट बिगिंस फ्रॉम 53, 55 to 85, क्योंकि आफ्टर दैट, ऑलमोस्ट आफ्टर 80 दे बिकम इनवैलिड। फिर तो ऑलमोस्ट बेड रिडन, या ना का सुनाई देता है, ना डिमेंशिया, अल्जाइमर्स। तो फ्रॉम द एज ऑफ 55 to 85 जो बच्चे 30s, लेट 30s में हैं, 40s में हैं, उनके पेरेंट्स, लाइक 30s 40s में जिनके पेरेंट्स, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। ये आजकल की जनरेशन के पेरेंट्स का तो मैं क्या बोलूँ, मतलब जितनी एजुकेशन आती है वो उतने ही पिछड़े जाति के मेथड्स और थॉट प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। मतलब एक ही बच्चा पैदा करते हैं और अपने सारे एनर्जीज और रिसोर्सेज वो एक ही बच्चे पे लाइक डाल देते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट लाइक स्काई इज द लिमिट, लाइक यू नो। देन तो फिर यही बच्चा सब कुछ बन जाता है, पूरी फ्रस्ट्रेशन उसी पे उतर जाती है, पूरे अप्रिसिएशन भी, मतलब ये कोई टैलेंटेड भी नहीं रहेगा बच्चा, फिर भी उसके ऊपर उसकी छोटी छोटी बातों को मनगढ़ंत कहानियां बना के पेश करते हैं, विच इज लिटरली सो अनोइंग। बट क्या कर सकते हैं, अभी सुनना पड़ता है आउट ऑफ कर्टेसी एंड पोलाइटनेस। अच्छा, मैं यही सोचती हूँ कि जब भी मैं एक फेक गुरु का वीडियो अपलोड करती हूँ, बम्पर रिस्पॉन्स, और जैसे मैंने सोशल इश्यूज पे बातें करने, हार्डली मूवमेंट ही नहीं है उसमें, 50-60 कहीं से। फेक गुरु एक दिन में 100 क्रॉस कर लेता है, बिकॉज इसके जो फॉलोअर्स है, या दूसरे कोई जो वो बोलते ना, जल चुके हैं, मतलब जल चुके हैं इन द सेंस एक्स विक्टिम्स,
एक्स फॉलोअर्स ऑफ दोज फेक गुरुज, वो आके बड़े यहाँ पे चर लीडर बन जाते हैं. मैम, यू आर सेइंग द राइट थिंग. इट्स नॉट अबाउट सेइंग द राइट थिंग एंड सेइंग द रॉन्ग थिंग, एंड यू डू योर रिसर्च. भाई, विदाउट डूइंग द रिसर्च आई वुड नॉट से. मैं शॉर्ट एंड स्वीट इसलिए रखती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इनटू निटी-ग्रिटीज. लाइक आई कुड हैव सेड अबाउट त्रिवेदी दैट ही इज प्रमोटिंग LGBT and transgender agenda on a priority basis, taking the excuse of gender fluid of scriptures. अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपने एजेंडाज आगे बढ़ाना कितना अच्छा होता है ना. हाँ. एंड ये हमारे यंगस्टर्स को हुआ क्या है, मैंने बोला जो जो इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड हैविंग सम कॉमन सेंस, जो रोजमर्रा की बातें, मैं भाई उनको बोलो ग्रोसरी लेके आओ, किराना शॉप से लेके आओ. ऑनलाइन में बैठ के टिक टिक करते हैं ना, जो गो टू अ होलसेल शॉप एंड बाय स्टफ. या अपनी कुकिंग कर लो भाई, आज सब्जी बना दो, चलो हाई फाई डिशेस नहीं, अपनी लॉन्ड्री कर लो. कीप योर रूम क्लीन, जैसे जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं, और आजकल वो बूमर भी उसको कॉपी कर रहा है. वो सब कर सकते हो. या तुम्हारी रिश्तेदारी, या तुम अपने डेली लाइफ में अपने रिश्ते किस तरह से मैनेज करते हो. हाउ कैन यू रेगुलेट योर इमोशंस, इस पे तो कोई चर्चा नहीं है. मेरे गुरु को ऐसे क्यों कहा, हाउ डेयर यू, how can you say such a thing, what knowledge you have. The reason I don't go in depth in explaining all these things because it is not required. 2 and 2 is 4. तुम उसका thumbnail देखो. The very reason I put the thumbnail, picture speaks more than words, right? I don't have to repeat myself all the time. ये बूमर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस, ये क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी शादीशुदा हो चुके हैं, तो उनके बच्चे हो चुके हैं. तो और ये बूमर पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, मुंह बनाते रहते हैं बेबी सिटिंग में भी. तो जब ये बुढ़ा आदमी फ्रॉम हरियाणा अमित सांगवान बोल रहा था ना, अपने पेरेंट्स को स्मॉल टाउन से शहर में लेके आओ ताकि वो बेबी सिटिंग करे, मैंने मतलब खुद का ख्याल रखे तो भी बहुत बड़ी बात है. अपना खाना बनाया, अपने मेडिसिन टाइम पे ले, वॉक पे, वो बड़ी बात है. वो हमारे बच्चों को संभाले, वो दूसरे लेवल पे आ जाता है. सो मोस्ट ऑफ हिज एडवाइस इज वेरी वेग एंड शैलो. अरे भाई, इनके चेले चपाटे आके, ये फॉलोअर्स आके मुझे झपट लेते हैं. दे वांट टू अटैक मी. मैंने बोला क्यों, यू आर पर्सनली अटैक्ड, योर बिलीफ सिस्टम इज like literally shaken up ना. Nobody is giving real solution. चूतिया औरत, क्या मतलब, कौन सा रियल सोल्यूशन दिया उसने, क्या रियल सोल्यूशन. 2 and 2, एक डिश वॉशर खरीद लो, चिमनी खरीद लो, अमित सांगवान, ये खरीद लो, वो खरीद लो, दूसरा बिल्डिंग सिटी में ही खरीद लो. सिटी के तुम यहाँ पे देखो, कमरे इतने छोटे छोटे और प्राइजेस इतने हाई. ठीक है, प्राइम लोकेशन है तो यू हैव टू पे दैट मच. पुराना टूटा फूटा बिल्डिंग इज ऑल्सो कॉस्टिंग वेरी हाई बिकॉज इट्स प्राइम लोकेशन. अब जो करोड़ों में कमाते हैं वो ही कमाते हैं, या उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो ही इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, या इनके पास वो साधन रहते हैं. जब ये अमित सांगवान एक ही चीज करता है, वर्कशॉप पे वर्कशॉप, कितने पैसे बनाता है वो, कितने ज्यादा. सीख तो लो एस्ट्रोलॉजी, मोटा मोटा सीख तो लो. अरे क्या हो गया, थोड़ा से पैसे खर्च हो गए तो क्या हुआ, तुम क्या करोगे वो थोड़े से ज्ञान का. ना यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ना वहाँ अप्लाई कर सकते हो. फाइनेंशियल एडवाइजर, आजकल लोग ना लाइफ कोच के पीछे भागने लगे. मैंने सीधा सीधा कहा, बिकॉज ये प्यार और अटेंशन हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है ना, तो ये फॉलोअर्स बच्चों की तरह यहाँ वहाँ मम्मी डैडी ढूंढते फिर रहे. ये मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रही हूँ. मुझे इनके ऊपर तरस आता है. मे बी ये अनाथ जैसे होंगे, निग्लेक्टेड होंगे, इग्नोर्ड होंगे अपने ही हाउस होल्ड में, कि उनको यहाँ वहाँ किसी कल्ट को ज्वाइन करना पड़ता है to get the sense of belonging, to be a part of the community, since man is a social animal.
मैं बोलती हूँ क्यों मेरे सोशल इश्यूज क्यों नहीं वायरल होते, वो क्यों कोई नहीं देखता है, क्यों क्यों मतलब क्यों, किस लिए? I don't know what to title this video because it's really getting out of hand. That's अभी मुझे ना पहले मैं सीधा सीधा बोल दूंगी कि भाई if you don't like my content, you don't watch it. हाँ? यहाँ पे आके what do you think of yourself and ये वो doesn't make a difference. अपलोड कर चुकी हूँ, हो चुका है and people are watching. ओके सो मैं तुम लोगों को मोरॉनिक फॉलोअर्स को मैं अभी तो मैं जवाब ही नहीं दूंगी. आई विल पुट यू स्ट्रेट अवे, आई विल ब्लॉक यू एंड आई विल डिलीट योर कमेंट्स स्ट्रेट अवे. मैं बोल रही हूँ, सो डोंट कम एंड मेरे साथ बहसबाजी करो. ओके मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स बने. बड़े मुश्किल से 400 बने हैं, उसमें से माइनस होते जा रहे हैं क्योंकि कोई किसी टॉपिक से मैं बात करूं वो अनहैप्पी होते हैं और अनसब्सक्राइब कर लेते हैं. यू गॉट इट. तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर रेट कभी बढ़ सकता है. सो मुझे आई एम नॉट बॉदर्ड ऑल्सो. आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज मेरे रेगुलर्स हैं, उनको पसंद है. मुझे भी सोशल टॉपिक्स पे कमेंट्री देना अच्छा लगता है. बाकी पब्लिक जिसको मेंटल इश्यूज है अपने खुद के, don't come and project it on my channel and don't keep fighting with my subscribers. कौन है मुझे बता दो भाई. अगर तुम लोग स्पिरिचुअल है तो तुम लोग की लैंग्वेज देखो. विल यू कम एंड थ्रेटन मी? अगर तुम लोग इतने ही धार्मिक हो, इतने ही लविंग एंड केयरिंग हो और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है या अच्छे लेसन्स दिए हैं, लाइफ लेसन्स, तो यू वोंट कम एंड डिसरिस्पेक्ट मी और यू विल नॉट यूज वल्गर और अब्यूजिव लैंग्वेज. मतलब तुम्हारी सोच कितनी घटिया हो सकती है और तुम कितने कैरेक्टर में कितने वीक हो वो पता लगता है. ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना, इनकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, दे स्पाइनलेस विम्स. तो आई एम टेलिंग पहले से ही कि आके मैं कभी भी कोई फेक गुरु को एक्सपोज करती हूँ और मुझे उसके फॉलोअर्स आके नाटक करते हैं और खुले में मैं बोल देती हूँ, यू विल नॉट इवन गेट एन रिप्लाई, लेट अलोन गेट अ रिप्लाई. टोटली वो ब्लॉक ही रहेगा और डिलीट ही रहेगा. सो डोंट यू एक्ट स्मार्ट विद मी. बाकी व्हाट डू आई से, देयर इज नथिंग मोर टू ऐड, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द मंथ ऑफ फेब कॉल्ड फैबुलस फेब्रुअरी. जितना हो सके मुझसे और मैं करूँगी, क्योंकि कभी कभी वो गैप्स रहते हैं बिकॉज आई नीड टू रीगेन माई एनर्जीज. आई नीड टू बी इन अ डिफरेंट स्पेस एंड आई डू दिस एट माई ओन इन माई ओन कम्फर्ट लेवल. बीच में मेरा दिल ही नहीं कर रहा था. लाइक मैं बोल रही थी ये क्या है शांति, ये यूट्यूब देखो कितना बायस्ड है, कितना लालची है पैसों के लिए. मतलब वो उनके कोई हिडन एजेंडाज होते हैं जो अपने ही लोगों को आगे आगे बढ़ाते हैं. हम जैसे लोग कभी आगे बढ़ेंगे भी नहीं और हम अपना सच्चाई की आवाज़ बोलने की कोशिश भी करते तो हमें दबाया जाता है कहने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म. जब तक हूँ सो हूँ, ऊपर वाले की दया है. और ये मैं फिर से बोलना चाहती हूँ न्यू कमर्स को, इतना ज़्यादा अगर तुम एक ही ट्रेल पोस्टिंग करोगे तो यूट्यूब ब्लैकलिस्ट करता है. ये तीसरी या चौथी बार मैं रिपीट कर रही हूँ. वो तुम्हारे लिंक्स कमेंट में ही लिंक्स डाल दो. सिंपल लिंक्स मत भेजो, वो उन लोग उड़ा देते क्योंकि दिस इज़ अ सेंसर्ड चैनल, दिस इज़ अ शैडो बैंड चैनल. ये कोई इंटरटेनमेंट ओनली फैंस चैनल नहीं है, वाहियात कॉमेडी चैनल नहीं है, कार्टून नेटवर्क नहीं है. ये सीरियस चैनल है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा उन लोग सेंसरिंग करते हैं. और ये जो आके मुझे बोल रहा है ना वाई आर यू होमोफोबिक, मैंने बोला प्राइड मंथ स्ट्राइक नहीं डिलीट हुआ था मेरा वीडियो, मुझे वार्निंग मिली थी. कैन यू बिलीव दैट? मतलब इनके जो एजेंडा के ऊपर अगर मैं कमेंट्री मारूं तो मुझे डेफिनेटली आई एम ऑन द फायरिंग स्क्वाड.
इतना बड़ा रिस्क उठा के अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ। मैंने बोला जिसको तकलीफ है, जिस गुरु को, वो आके मुझसे डायरेक्टली बात करे ना, उसकी चमचे चेले चपाटे क्यों आ रहे हैं? हाँ, वो बुढ़ा अमित सांगवान क्या बोलते हैं, किंग डजंट स्पीक टू एवरीबडी। तो ही इज लाइक टेलिंग पीपल नॉट टू स्पीक टू एवरीबडी। मैं क्या बोलूँ, ऐसे वाहियात वाहियात एडवाइजेस कहाँ से आते हैं, उत्पन्न होते हैं? या यू शुड मेंटेन योर डिग्निटी, इंटेग्रिटी, वो मैं मानती हूँ। जाने दो भाई, अभी वो बुढ़ा आदमी अपने सारे ट्रोल्स को यहीं पे भेज देगा मेरी लाइफ मिजरेबल करने के लिए शायद से। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड गिव योर अमेजिंग फीडबैक टू मी। हैव अ लवली डे।